फाइनली 2026 आ चुका है और मेरी तरफ से आप सभी को इस नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और हर बार की तरह बहुत सारे लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस ले रहे होंगे, पर मैं इन चीजों में यार इतना बिलीव नहीं करता। मैंने रेजोल्यूशंस लेने की बहुत ज्यादा ट्राई किया पर कभी अमल नहीं कर पाया उन पे। बट एक ऐसी चीज है जिसको लेकर मैं 100% श्योर हूं कि मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, और वो है गेमिंग। और उससे भी ज्यादा ना मैं इस कम्युनिटी को ग्रो होते देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि लोग गेमिंग को ना अब सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ना देखें। इट्स अ हाई टाइम दैट दे स्टार्ट टू ट्रीट दिस एज अ आर्ट फॉर्म, एज एन एक्सप्रेशन, एज एन इमोशन व्हिच हैज अ पावर टू रेवोल्यूशनाइज दिस होल वर्ल्ड। एंड द अमाउंट ऑफ बैंगर गेम्स रिलीजिंग दिस ईयर हैज द पोटेंशियल टू एक्चुअली मेक दैट हैपन। उन्हीं गेम्स के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक जरूर से देखना। तो सिट बैक, रिलैक्स एंड लेट्स डू दिस। तो सबसे पहले तो हम उसी गेम के बारे में बात कर लेते हैं जिसको लेके पूरी की पूरी दुनिया पगलाई हुई है, GTA 6। इसको लेके यार मैं कहूंगा सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये सच में इस साल रिलीज होगी भी कि नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी 2-3 बार डिले हो चुकी है। पर अगर ये गेम सच में इस साल रिलीज होगी तो इसका जो इम्पैक्ट है इंडस्ट्री पे, इस कम्युनिटी पे, इतना बड़ा होगा आपने सोचा भी नहीं होगा। सिर्फ इसी गेम के दम पर इतने सारे कंसोल्स बिकेंगे ना, जो कि कोई एक्सक्लूसिव गेम बेच ही नहीं सकता। लिटरली GTA की इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है ना, जो लोग गेम्स रेगुलरली खेलते भी नहीं है वो भी इस गेम को लेकर पगलाए हुए हैं। और इतनी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस ही रीजन है इस गेम के मल्टीपल डिलेज का। रॉकस्टार नहीं चाहता भी ये मिस कर दें इस बार। दे हैव बीन ऑन द पिनिकल ऑफ मेकिंग ओपन वर्ल्ड गेम्स, और वो उस मुकाम को मेंटेन करके रखना चाहेंगे। एंड फिलहाल के लिए GTA 6 रिलीज हो रही है 19 नवंबर को। होपफुली हो जाए यार, वरना जो मीम्स हम इंटरनेट पे दिख रहे हैं वो सच हो जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स यार इस साल को खास सिर्फ एक गेम नहीं बनाया है, देयर आर स्टिल अ लॉट ऑफ अदर गेम्स रिलीजिंग, जिनमें से कुछ के लिए मैं GTA 6 से भी ज्यादा एक्साइटेड हूं। और उनमें से एक है Resident Evil 9 Requiem। भाई जब से इस गेम में ना लियोन एस कैनेडी कैपकॉम ने कंफर्म किया ना, जो पिछला ट्रेलर आया था, मेरी इस गेम को लेके ना पहले एक्साइटमेंट यहाँ पे थी, अब यहाँ पे पहुंच चुकी है। दैट्स हाउ बिग ऑफ एन इम्पैक्ट दिस ओनली कैरेक्टर हैज इन दिस होल फ्रेंचाइज। और लगभग फरवरी की स्टार्टिंग में या फिर इसी महीने के एंड में कैपकॉम अपना एक रेजिडेंट इविल का शोकेस भी रखने वाला है, जहां पे हमें इस गेम का प्रॉपर इन डेप्थ गेम प्ले दिखेगा ग्रेस और लियोन एस कैनेडी का। एंड देयर इज अ हाईली लाइकली चांस, जैसा कि कैपकॉम का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पुरानी गेम्स के साथ, ये शोकेसेस में ही अपने डेमोस को शैडो ड्रॉप करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें इसका डेमो भी इस जनवरी के एंड में देखने को मिल जाएगा। एंड आउट ऑफ ऑल द गेम्स रिलीजिंग दिस ईयर, this is the one I'm most excited about. Nothing can come closer to this. Of course इसके ट्रेलर पे मैंने रिएक्शन भी दिया था और उसको ब्रेक डाउन भी किया था, तो यहाँ पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जाइए प्लीज चेकआउट कीजिए इस वीडियो को देखने के बाद। एंड RE9 ऑफिशियली रिलीज हो जाएगी February 27, 2026 को, और February में ही एक और तगड़ी फुल ऑन हॉरर गेम रिलीज होने वाली है, और मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूं। अगर आप इस चैनल को शुरुआत से फॉलो कर रहे हो, यू नो मैंने इसके बारे में भर भर की बात की है। अ गेम दैट लिटिल नाइटमेयर्स वांटेड टू बी। Yes, I'm talking about Reanimal। और सिर्फ इसके डेमो को खेल के ना मैं इतना ज्यादा दंग रह गया था। I don't think I have experienced anything like this। ये गेम लिटिल नाइटमेयर्स के ओरिजिनल क्रिएटर स्टारसीयर स्टूडियोज ने बनाई है, और सबसे खास बात यहाँ पे यही है कि ये इनके पुराने वर्क से बहुत ज्यादा अलग है। जहाँ पे लिटिल नाइटमेयर्स अपने नैरेटिव में ज्यादातर इन्वायरमेंटल स्टोरी टेलिंग पे रिलाय करती थी, यहीं पे हमें एक्चुअल में वॉइस्ड प्रोटैगनिस्ट देखने को मिलेंगे। और ये गेम कोऑप गेम है। कोऑप गेम होने के बाद भी इन्होंने हॉरर को कैसे पुल ऑफ किया, 3-4 बार लिटरली मेरी गांड बढ़ गई यार। और अभी तक अगर आपने वो डेमो नहीं खेला ना, जाइए चेकआउट कीजिए। इट्स वन ऑफ इट्स काइंड। एंड इफ यू आर वन ऑफ दोज फ्यू गेमर्स जिनको एक्चुअल में लिटिल नाइटमेयर्स 3 अच्छी लगी थी, इसको खेल के आपको पता लग जाएगा व्हाट एक्चुअल हॉरर फील्स लाइक। और उस डेमो का भी मैंने काफी इन डेप्थ रिव्यू जरूर किया था, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, जाइए डेफिनेटली चेकआउट कीजिए इस वीडियो को देखने के बाद। दिस गेम विल बी रिलीज्ड ऑन February 13th, 2026। सो February एक काफी ज्यादा तगड़ा हॉरर मंथ होने वाला है। एंड द नेक्स्ट बिग गेम रिलीजिंग दिस ईयर इज नन अदर देन फर्स्ट लाइट 007 बाय IOI इंटरैक्टिव। एंड लेट्स बी रियल, दिस गेम इज लुकिंग लाइक अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ अनचार्टेड एंड हिटमैन। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब इसका पहला रिवील ट्रेलर आया था, इसको देख के मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं था। काफी ज्यादा ये गेम जेनेरिक लग रही थी, पर जो इन्होंने सोनी के स्टेट ऑफ प्ले पे अपना गेम प्ले शोकेस किया ना 30 मिनट का, उसको देख के मैं ऐसे काम के उठा ना अपनी सीट से जैसे नीचे किसी ने वाइब्रेटर रख दिया हो। एवरीथिंग फ्रॉम द मिशन डिजाइन, द लेवल डिजाइन लुक्स रियली एंगेजिंग। द फीलिंग ऑफ बीइंग अ स्पाई इज ब्यूटीफुली कैप्चर्ड। और ऐसा भी नहीं है कि ये गेम प्रॉपर एक धुरंधर वाले ट्रैक पे चल रही है, जहां पे टोन काफी ज्यादा सीरियस थी और स्पाई ज्यादातर शैडोज में ही रह के काम करता था। इट्स मोर ऑफ लाइक
मिशन इम्पॉसिबल शिट, जिसमें थोड़ा सा ह्यूमर है, थोड़ा कलरफुल टोन है, और यही सिमिलर टोन भाई 007 की मूवीज भी फॉलो करती हैं। सो दाद देनी होगी यहाँ पे आईओ इंटरेक्टिव की, उन्होंने सोर्स मटेरियल को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा। और एक जो मुझे सबसे ज्यादा खास बात लगी इस गेम की, कि ये गेम ना कभी भी आपकी हैंड होल्डिंग नहीं करेगी। एटलीस्ट फ्रॉम दिस गेम प्ले इट लुक्स लाइक भाई प्लेयर को यहाँ पे गेम चूतिया नहीं समझ रही। एनवायरमेंट को आपको एक्चुअल में ध्यान से समझना पड़ेगा और उसी के हिसाब से एक्ट करना पड़ेगा अगर आपने मिशन को सक्सेसफुली कैरी आउट करना है तो। और ये चीज भाई आईओ इंटरेक्टिव ने हिटमैन सीरीज के साथ पुल ऑफ की है। सो एक इमर्सिव सैंडबॉक्स के मामले में मुझे नहीं लगता कि हमें कोई दिक्कत आनी चाहिए। एंड लेट्स बी रियल भाई, ये कोई गेमिंग में कुछ नया नहीं कर रहे हैं। दिस इज द सेम ओल्ड फॉर्मूला जो कि जनरेशन से चलता आ रहा है, बट द वे दे हैव इंप्लीमेंटेड दैट फॉर्मूला इज अमेजिंग। इस ट्रेलर में हमने काफी ज्यादा फ्रेम ड्रॉप्स भी देखे थे यार। उन्हीं को फिक्स करने के लिए, बेटर पॉलिश वर्जन देने के लिए आईओ इंटरेक्टिव ने ये डिसीजन बनाया कि इस गेम को थोड़ा सा और डिले कर दिया जाए। पहले गेम मार्च में रिलीज हो रही थी, पर अब ये मई 27 को रिलीज होगी। अनलाइक हिटमैन जो कि एक एपिसोडिक एडवेंचर था, ये गेम एक फुल ऑन ओपन वर्ल्ड इमर्सिव गेम होने वाली है। एंड ऑनेस्टली आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दिस स्ट्रक्चर। स्पाई थ्रिलर गेम्स में मुझे लगता है कहीं ना कहीं लीनियर अप्रोच ज्यादा बेटर रहती है, बट एट द एंड ये आईओ इंटरेक्टिव है, दे हैव अ गुड प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। अगर ये यूबीसॉफ्ट होते तो मैं जरूर से स्केप्टिकल होता। एंड टॉकिंग अबाउट यूबीसॉफ्ट, उनकी इस साल मैं कहूंगा 3 बड़ी गेम रिलीज होनी है। असैसिन्स क्रीड ब्लैक फ्लैग रीमेक, Prince of Persia Sands of Time remake. So both of these remakes are basically inevitable at this point. I'm expecting Ubisoft forward at least in the first quarter of this year. मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है ये गेम्स कितनी ज्यादा beloved है, especially for us 90s gamers. If they can manage to pull both of these remakes off, इनकी जो गिरती हुई रेपुटेशन है ना आज के टाइम पे, वो कहीं ना कहीं संभल जाएगी। और यार इतिहास गवाह है, कैपकॉम की लिटरली सेम ही हालत थी यूबीसॉफ्ट जैसे कुछ टाइम पहले, और उन्होंने उसके बाद ये रीमेक्स वाला राउट अपनाया, और देखो आज वो कहाँ खड़े हैं। और अगर यूबीसॉफ्ट ने अपना खड़ा रखना है तो यही कुछ करना पड़ेगा। और हर साल की तरह यूबीसॉफ्ट अपनी एक और मेन लाइन असैसिन्स क्रीड गेम भी लेके आ रहा है इस साल, जो कि है असैसिन्स क्रीड कोड नेम हेक्स। इसका एक्चुअल नाम अभी तक रिवील नहीं हुआ है। इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं यूबीसॉफ्ट मॉन्ट्रियल, जिन्होंने यार आखिरी गेम असैसिन्स क्रीड वालहाला बनाई थी, और मेरे मायने में वो आज तक की सबसे ज्यादा घटिया गेम है। तो मेरी इस गेम को लेके इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। शायद आप में से कुछ लोग एक्साइटेड हो गए, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मेंशन ही कर दिया जाए। ऑफ कोर्स चाइना भी यार बिग बजट ट्रिपल इन नैरेटिव ड्रिवन एक्सपीरियंसेस में विश्वास रखने लग गया, और उनकी बहुत सारी तगड़ी तगड़ी गेम्स आ रही है पिछले कुछ सालों से, हम नोटिस कर ही रहे हैं। And इस साल भी they are not backing down. The most anticipated game from China this year, at least for me, is Phantom Blade Zero. So usually अगर किसी गेम को हिट होना है ना, तो उसको जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एस्पेक्ट्स में 10 on 10 होना हो. Even if a game manages to nail at least one aspect, it could be the story, it could be the gameplay. The job's basically done. And in this scenario, the combat of this game is taking away all the cake. मुझे नहीं लगता ऐसी चीज हमने पहले किसी और गेम में देखी है यार. The extremely over the top, fast paced action, तरह तरह के weapons हैं, swords हैं, और हर एनिमी की अपनी एक वीकनेस है जिसके हिसाब से आपको वेपन्स को यूज करना पड़ेगा, which makes the whole combat extremely dynamic. Boss fights तो यार इसकी तगड़ी लग ही रही हैं, but in my opinion where this game really shines are the scenarios जहाँ पे 4-4, 5-5 लोग आप पे चढ़ रहे हैं, और उनको हैंडल करने के लिए क्या तगड़ी एक्शन कोरियोग्राफी की है यहाँ पे, and they made it look believable. मतलब सच में ऐसी चीज हो सकती है, वो फील करा देता है ये कॉम्बैट। और स्टोरी का तो हमें ज्यादा कुछ नहीं पता, पर इसका जो डार्कर टोन है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। एंड दिस बैंगर ऑफ अ गेम विल बी रिलीजिंग ऑन September 9, 2026. And also one of the most creative studio, at least in the AAA space, जो कि सही में इस मीडियम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सीरियस है। रेमेडी एंटरटेनमेंट भी अपनी एक तगड़ी एंट्री लेके आने वाला है, कंट्रोल रेजोनेंट। सी मैं पर्सनली यार कंट्रोल 1 का जो इतना बड़ा फैन नहीं हूं, मुझे पता काफी ज्यादा लोगों को वो गेम पसंद आई थी, पर जो उनकी लास्ट एंट्री आई थी ना, एलन वेक 2, मुझे नहीं लगता मैंने हॉरर जॉनर में ऐसी कोई गेम खेली है। सो कंसीडरिंग व्हाट दे डिड टू दैट गेम, मैं कंट्रोल रेजोनेंट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि सारी की सारी गेम्स एक प्रॉपर कनेक्टेड यूनिवर्स में है, सो मे बी हमें कुछ कैमियोज भी देखने को मिल सकते हैं। एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम Xbox is having one of its greatest year ever, जहां पे हमें इनकी मेजर आईपीज Gears of War, Fable, Forza, Halo एक साथ देखने को मिलेंगी, और उन सभी में से मैं Fable के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं। I'm gonna be honest यार, हमें ज्यादातर तो इस गेम के स्टोरी के बारे में, गेम प्ले के बारे में इतनी डिटेल नहीं मिली है, काफी छोटे छोटे स्निपेट्स मिले हैं, पर सबसे ज्यादा जो चीज आउटस्टैंडिंग लगी मुझे यहाँ पे वो था इसका ब्रिटिश विटी ह्यूमर, और कहीं ना कहीं वो एस्पेक्ट इसको बाकी आरपीजी से डिफरेंट बनाएगा। कॉम्बैट के अगर थोड़े बहुत स्निपेट्स को ध्यान से देखें तो हमें थोड़ी बहुत यहाँ पे विचर की भी वाइब आ रही है, एंड इट सीम्स टू बी लाइक अ ग्रेट आरपीजी, जो कि सिर्फ नाम की आरपीजी नहीं है। यहाँ पे आपके एक्शंस के एक्शन में कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं। यू कैन टेक द हीरो राउट, और इफ यू वांट यू कैन टेक द विलन राउट। एंड द ओवरऑल विजुअल डिजाइन ऑफ दिस गेम इतनी ज्यादा कलरफुल, मतलब ऐसा लगता है आप कोई जादूगरी की दुनिया में आ चुके हो,
कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मैं कहूंगा मुझे हैरी पॉटर वाली भी फीलिंग आई यहाँ पे। और मैं एक ऐसा प्लेयर हूँ जिसने पहले कोई फेबल गेम नहीं खेले हैं, बट दिस न्यू एंट्री, आप इसको कहीं ना कहीं रीबूट भी कह सकते हो, लुक्स रियली एक्साइटिंग। और जो इनके पीछे डेवलपर्स हैं प्लेग्राउंड गेम्स, उनका आरपीजी बनाने में पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा। इफ यू नो, दे आर द पीपल बिहाइंड फॉर्जा होराइजन सीरीज, और वो कितनी ज्यादा जबरदस्त ओपन वर्ल्ड रेसिंग गेम्स हैं। पर रेसिंग गेम्स को बनाना और आरपीजी एक्शन एडवेंचर गेम्स को बनाना काफी ज्यादा एक अलग टास्क होता है। तो आई डोंट नो स्टिल हाउ आर दे गोना पुल दिस ऑफ। ऑफ कोर्स इस गेम के बारे में हमें क्लोजर लुक आने वाले डेवलपर डायरेक्ट में देखने को मिली जाएगी, जो कि जनवरी 26 को है। एंड प्रॉब्ली गियर्स ऑफ वॉर ईडे का भी हमें एक तगड़ा लुक देखने को मिलेगा इस डेवलपर डायरेक्ट में। और यार मानो या ना मानो, चाहे इंडिया में इस फ्रेंचाइज की इतनी फैन फॉलोइंग ना हो, पर बाहर लोग इन गेम्स को लेके पागल हैं भाई। और अभी रिसेंटली मैंने गियर्स ऑफ वॉर का रीमास्टर गियर्स ऑफ वॉर रीलोडेड भी खेली थी, काफी ज्यादा जबरदस्त लगी मुझे। और गियर्स ऑफ वॉर ईडे उसी गेम का प्रीक्वल होने वाला है। तो ये कहानी हमें वहीं पे लेके जाएगी जहां से सारा तांडव शुरू हुआ था, जहां पे ये जो एलियंस थे सियारा प्लेनेट पे आए थे, जिनको इस गेम में लोकस कहा गया। एंड ऑल्सो वी गोना बी सीइंग द फैन फेवरेट कैरेक्टर्स बैक इनटू एक्शन, डोमिनिक एंड मार्कस फीनिक्स। इन दोनों की जोड़ी कमाल है। कोऑप में तो इस गेम को खेल के यार मजा ही आ जाएगा। एंड ऑफ कोर्स फॉर्जा होराइजन 6 एंड हेलो भी आ रही है इस साल। एंड हेलो कैंपेन इवॉल्व के लिए मैं पहले काफी ज्यादा एक्साइटेड था, पर जब से इसका इन्होंने गेम प्ले ट्रेलर दिखाया मुझे वो काफी जेनेरिक, ज्यादा खास नहीं लगा। और रेसिंग गेम्स का मैं इतना बड़ा फैन हूँ, कभी कभी खेल लेता हूँ, तो फॉर्जा होराइजन के लिए मैं कॉशियसली एक्साइटेड रहूंगा, मैं कहना चाहूंगा। पर मैं फैन नहीं हूँ तो क्या हुआ, आप में से बहुत सारे लोग फैन हो गए, तो इट्स एक्साइटिंग न्यूज फॉर यू गाइस। सो ये तो बात होगी एक्सबॉक्स की। अब हम प्लेस्टेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो कि मैं कहूंगा पिछले कुछ टाइम से सूखा पड़ा हुआ है, पर फाइनली उनकी इस साल एक तगड़ी बड़ी गेम आने वाली है। अगेन Insomniac Games are here to save them, Marvel's Wolverine. And guys, let's be real, out of all the studios Sony has, Insomniac Games is the most efficient and productive studio. जहां पे Naughty Dog और Santa Monica जैसे स्टूडियोज भाई एक गेम रिलीज करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, वहीं पे Insomniac Games ने इस जनरेशन की शुरुआत इन्होंने माइल्स मोरालेस से की, उसके बाद स्पाइडरमैन 2 आई, और अब जाके इस साल के एंड तक हमें वुल्वरीन देखने को मिलेगी। एंड द गेम लुक्स इनक्रेडिबल थ्रू एंड थ्रू। और भाई जो मेन एस्पेक्ट है वुल्वरीन का, गोर, इट लुक्स रियली डिस्गस्टिंग इन अ गुड वे ऑफ कोर्स। एंड अगर हम स्पाइडरमैन से कंपेयर करके देखें ना, तो इसका मुझे ग्राउंडेड अप्रोच है ना इस ट्रेलर में एटलीस्ट बहुत ज्यादा जबरदस्त लगा। द फिनिशर्स लुक इनसेन एंड सो सैटिस्फाइंग टू पुल ऑफ। और कहीं ना कहीं हमें जो इसका कॉम्बैट सैंडबॉक्स है वो स्पाइडरमैन से ही मिलता जुलता दिखेगा। एंड अनदर इंटरेस्टिंग थिंग हियर इज के दोनों ही गेम्स सेम ही यूनिवर्स में है, तो शायद हमें स्पाइडरमैन का भी यहाँ पे कैमियो देखने को मिल सकता है। एंड आई रियली लव्ड हाउ कॉमिक एक्यूरेट द लुक ऑफ वुल्वरीन इज। और हमें इस गेम की एग्जैक्ट रिलीज डेट तो नहीं पता है, बट इट्स स्टेटेड टू रिलीज इन फॉल 2026। मे बी इस साल के मिड में हमें कोई प्लेस्टेशन का शोकेस देखने को मिलेगा जहां पे इसकी रिलीज डेट की अनाउंसमेंट हो ही जाएगी। सो ये तो बात होगी यार बड़ी बड़ी AAA गेम्स के बारे में, जो कि सारे लोग खेलते ही हैं। पर आप लोगों को पता ही है कि मैं इंडी गेम्स का भी यार बहुत बड़ा फैन हूँ, और एक ऐसी गेम है जिसका मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था। ओरिजिनली ये गेम 2023 में रिलीज होनी थी, और डिले होती 2026 में अभी आने वाली है। एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को इस गेम के बारे में बिल्कुल नहीं पता होगा। और मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे रिप्लेस्ड के बारे में। अगर मुझे कुछ चंद शब्दों में इस गेम को डिस्क्राइब करना हो ना, आई हैवंट सीन एनीथिंग लाइक दिस गेम एवर बिफोर। द मॉडर्नाइज्ड पिक्सेलेटेड आर्ट is off the charts. The shooting, the hand-to-hand combat feels so amazing. Full on John Wick वाली वाइब आ रही है यार। And it's a 2.5D action platformer. और कितनी ज्यादा सिनेमैटिक लग रही है ये गेम। This game is a perfect example again that a passionately created art will always surpass realistic graphics. और फाइनली अब जाके यार इसकी रिलीज डेट अनाउंस हुई है, और 12 मार्च को ये हमें देखने को मिलेगी। ऑफ कोर्स इंडी गेम्स की अगर बात हो रही है तो इसमें प्लैनेट ऑफ लाना भी शामिल है। मैंने काफी टाइम पहले इसको इनको जब रिलीज हुई थी ना तभी खेला था। बहुत ही अच्छी प्लेटफॉर्म और पजल सॉल्विंग गेम है, काफी क्यूट से मोमेंट्स है इस गेम में। और प्लैनेट ऑफ लाना 2 इज लुकिंग लाइक अ परफेक्ट सीक्वल टू दैट एंट्री। एंड ऑफ कोर्स दीज आर नॉट दी ओनली गेम जो इस साल रिलीज होगी। बहुत सारी ऐसी गेम्स भी होंगी जो शैडो ड्रॉप हो जाएंगी, जैसे कि हमने एक्सपीडिशन 33 के साथ होते हुए देखा था। आउट ऑफ न्योवेयर वो गेम आई और पूरी की पूरी इंडस्ट्री को उसने हिला के रख दिया। देयर माइट बी सम गेम्स जो आज हमें नहीं पता पर कल जाके धमाका मचा सकती हैं। एंड वी गेमर्स आर गना बी ईटिंग रियली गुड दिस ईयर। अपने बटुए को भाई संभाल के रखना, कैश मैनेजमेंट अभी से शुरू कर दो, वरना इतनी सारी गेम्स को आप खरीद नहीं पाओगे और खेल नहीं पाओगे। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको मजा आया होगा। और ये जो मेरी लिस्ट थी ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, आपका बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। मे बी आपके लिए कुछ और ऐसी गेम्स हैं जो इस साल को बहुत ज्यादा एक्साइटिंग
और दी ग्रेटेस्ट ईयर बना सकती हैं गेमिंग के लिए, तो उन गेम्स के बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको मेरे ओपिनियन भी पसंद आए तो लाइक भी कर देना इस वीडियो को। और अगर आप गेम प्ले वीडियोस में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हो तो मेरे मेन चैनल शैडो स्ट्राइक गेमिंग को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। एंड वी आर गेमर्स गाइस, हम सिर्फ इसी साल रिलीज होने वाले गेम्स के फैन नहीं, हम सारी गेम्स के फैन हैं। सो लेट्स टॉक एनीथिंग अबाउट गेम्स इन द कमेंट्स डाउन बिलो। और ऐसे ही गेमिंग के बारे में न्यूज जानने के लिए, रिएक्शंस जानने के लिए, रिव्यूज जानने के लिए, गेमिंग के पर्सपेक्टिव्स को जानने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और मैं मिलता हूं आपको अगले तगड़े न्यू एपिसोड में। एंड दिस इज तुषार साइनिंग ऑफ। गुड बाय। अब साला कमेंट्स में ये मत लिखना कि 2026 में दुनिया खत्म हो रही है।